बरतरफी के खिलाफ स्टील मिल मुलाजमीन का बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर धरना, रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल, अंदरून मुल्क से आने वाली ट्रेन कई घंटों से मुख्तलिफ स्टेशन पर मौजूद, मुसाफिर परेशान। कराची से भी ट्रेनों की रवानगी न हो सकी, हुकाम और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात नाकाम। MQM पाकिस्तान के वफ्द की ऑल पाकिस्तान स्टील मिल एक्शन कमेटी से मुलाकात, मुतालबात की हिमायत कर दी। काबीना समेत हर फोरम पर आवाज बुलंद करने की यकीन दहानी। हमारे प्यारे मौलाना साहब ने हलवा और जलवा इकट्ठा दिखाया, पुलिस से गुत्थम गुत्था होने और डंडा उठाने की प्लानिंग की। दूसरे सानह मॉडल टाउन से बचने के लिए पुलिस को पीछे किया गया। हुकूमत ने जोश के बदले होश दिखाया। फिरदौस आशिक आबान कहती हैं कि राजकुमारी की तकरीर के दौरान साबिक लीगी MPA की आतिशबाजी से गोदाम में आग लगी। तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दरख्वास्त का कानून के मुताबिक जायजा लिया जा रहा है। फैसला महकमा कानून की मुशावरत से होगा। अख्तर मिंगल और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की वालिदा के इंतकाल पर शहबाज शरीफ से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी। इमरान खान और सूबाई हुकूमत पाकिस्तान में सबसे गैर मुताल्लिक़ा हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब नजरें 13 दिसंबर के जलसे पर हैं। 8 दिसंबर को सरबराही इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि हमने सहूलतें न होने पर जलसा किया, अब हुकूमत जलसी करार देकर अपनी शर्मिंदगी मिटा रही है। माफ़िन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नाकाम जलसों पर मुबारकबादें बांटी जा रही हैं। PDM ने डिटाई से अवाम की जानों को खतरे में डाला। मौलाना पिटी हुई मूवमेंट में तशद्दुद का अंसर डालने की कोशिश कर रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। जलसों में कोरोना जैसी वबा का मजाक उड़ाना हिमाकत नहीं तो क्या है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब का घेरा तंग। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 10 दिसंबर को करीबी साथियों गुल अफजल और नूर असगर को तलब कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम JUI फेस सरबराह समेत दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम की तहकीकात करेगी। BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक के एंकर के ताबड़तोड़ सवालात पर मफरूर इसहाक डार सटपटा गए। जायदाद से मुतालिक सवाल पर पहले बोले एक जायदाद है, फिर पूछा तो कहा बच्चों का भी एक विला है। एंकर ने पूछा आप 3 साल से बरतानिया में हैं, क्या अब भी इलाज चल रहा है? तो जवाब दिया आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंसानी हुकूक की क्या सूरत हाल है। नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी के सवाल पर इसहाक डार दौरान हिरासत बदसलूकी का रोना रोने लगे तो एंकर ने टोक दिया, कहा नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता मुजरिम है, हकीकत तो यही है। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर भी एंकर ने तस्हीह की, कहा यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरों ने इंतखाबी नताइज शफाफ करार दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस ले लिया। कितने फंड्स खर्च हुए, कितने दरख्त कहां लगे, तफसीलात तस्वीर समेत फराहम करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को कल्लर कहार के अतराफ पहाड़ों पर तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रोककर दरख्त लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जो भी फंड्स जाते हैं चूस लिए जाते हैं, लगता कुछ नहीं। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है, दरख्त कैसे रहेंगे। लाड़काना में डाकू पकड़ने के नाम पर जंगल काटा गया, पूरा जंगल साफ हो गया, मगर डाकू तो क्या कोई तितली भी नहीं पकड़ी। 10 अरब दरख्त लगना नाकाबिले यकीन बात है। इतने दरख्त लग गए तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। पाकिस्तान भारत को कुलभूषण यादव तक तीसरी कौंसल रसाई देने के लिए तैयार है।
अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कुलभूषण को वकील की फराहमी से मुतालिक भारत ने आज भी कोई जवाब जमा न कराया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, हमारी जिम्मेदारी है कि कुलभूषण केस में फेयर ट्रायल को यकीनी बनाएं। केस में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 6% हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल तशवीशनाक। कोरोना पॉजिटिव आने की शरह 24% से बढ़ गई। पेशावर और हैदराबाद में शरह 19%, कराची में 13%, मुल्तान और क्वेटा में 10%। सूबों में सबसे ज्यादा सिंध मुतासिर है। कोरोना मुस्बत आने की शरह 10% से बढ़ गई। पाकिस्तान में 4 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 67 अमवात रिपोर्ट। मजीद 2458 केसेस रिपोर्ट हुए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,14,087 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,781 रुपए 13 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 78 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।